और अब आगे के कुछ प्रश्न। एक प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया था? उत्तर है, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था और उसने इस छोटे से व्यवसाय को अपनाने का यह कारण बताया कि किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखता है और बच्चों के साथ रहकर उसे बड़ा संतोष, धैर्य और असीम सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो आप उत्तर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई थी और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया था। उसे रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई थी। और पाठ का अगला प्रश्न है कि इस कहानी में रोहिणी के चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो उत्तर कुछ इस प्रकार कहानी के अनुसार दिया जा सकता है कि हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में रुकावट भी उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करती हैं, अर्थात हमारे देश की जो छवि है उसे कम करती हैं। तो इस प्रकार कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने सुने। आशा है आपको सुनकर ज़रूर याद हो जाएंगे।